आज हम जानेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं द टेम्परेचर एज इनवर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी ताप को हम परिभाषित कर सकते हैं एज इनवर्स ऑफ और वेरिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इक्वेशन 1 आप देखें, इक्वेशन 1 के हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 1/k पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा ऑफ ई। तो यहाँ से परिभाषित किया जाता है ताप को, और ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक रिलेशन है हमारे पास, जिसमें एक एक्सटर्नल पैरामीटर जिसे आप टेम्परेचर कहते हैं या तापमान कहते हैं, सीधे सीधे हमारे सिस्टम की जो एक्सेसिबल स्टेट्स हैं उनसे रिलेट कर देता है। नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एनर्जी। हमारे सिस्टम में जो ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं जहां आप किसी भी समय अपने सिस्टम को देख सकते हैं या आपका सिस्टम जहां पाया जा सकता है, वो सारी स्टेट एक्सेसिबल स्टेट्स कहलाती हैं। और एक्सेसिबल स्टेट्स का जो नंबर है, जिसको हम ओमेगा ऑफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है एनर्जी का। तो इस वजह से जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा ऑफ ई का, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। और अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बीटा और टेम्परेचर ये दोनों भी पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि बीटा को आप डिफाइन करते हो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा ऑफ ई, और टेम्परेचर उससे रिलेटेड ही है। तो अगर वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी वजह से बीटा और टी दोनों ही पॉजिटिव होंगे। हम ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट है किसी भी सिस्टम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज। आप देख रहे हो E माइनस ई नॉट रेज टू पावर F। तो ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं दे डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका नंबर ऑफ एक्सेसिबल states. So now what we do, we take logarithmic and get the expression as natural log of omega of e as approximately equal to small f, that is number of degrees of freedom, natural log of e minus e naught plus c. So e naught यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी को बता रहा है और c एक कांस्टेंट है। तो इसलिए अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा ऑफ ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल f डिवाइडेड बाई e माइनस ई नॉट। और बीटा क्या होता है आपका? बीटा आपका होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा ऑफ E. So you can say that the beta is
approximately equal to small f over E minus E naught as shown in equation number 2, जैसा इक्वेशन नंबर 2 में दिखाया गया है। अब ये देखिए जो इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है, इससे हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन 1 और 2 से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, टेम्परेचर T इक्वल टू 1 ओवर के बीटा, और ये के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बीटा की वैल्यू अगर आप यहां पे रखेंगे, सो दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E माइनस ई नॉट ओवर के टाइम्स स्मॉल f। ये आपको टेम्परेचर के लिए मिल रहा है आपकी दोनों इक्वेशंस से। तो सीधा इससे जो हमें रिजल्ट मिला, k टाइम्स t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E माइनस ई नॉट ओवर f भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां से हमें टेम्परेचर के लिए रिलेशन मिल रहा है डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट पर यूनिट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड ऑफ कोर्स द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कई बार हमें k टाइम्स t की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 3 में इसको इस तरह से लिखा है कि k टाइम्स टेम्परेचर T इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E माइनस ई नॉट ओवर स्मॉल f, दैट इज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में जो आपकी एनर्जी आपको मिल रही है, you can replace it by average energy. So rewriting equation 3, k times t is approximately equal to average energy E minus E naught over small f. So here your E bar is the average energy at equilibrium and E naught is the ground state energy of the system. So it shows that at absolute temperature T, the quantity k times T is nearly equal to the difference of average energy from ground state energy per degree of freedom। ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है कि जो आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उस पर जो क्वांटिटी k टाइम्स T है वो करीब करीब आपके एवरेज एनर्जी के ग्राउंड स्टेट एनर्जी के विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है। इफ वी स्टडी वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, इट इज फाउंड टू बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर हम टेम्परेचर की वेरिएशन स्टडी करना चाहते हैं, किसके संदर्भ में आप टेम्परेचर की वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं? एनर्जी के संदर्भ में। अगर हम एनर्जी के संदर्भ में टेम्परेचर की वेरिएशन का अध्ययन करते हैं तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जैसे हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। सो absolute temperature is an increasing function of energy। तो यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो एनर्जी का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो आपके सिस्टम का एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा।